तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो बांग्लादेश ने ऑफिशियली भाई साहब कहा कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया में, अगर हमारे वेन्यूज़ चेंज होंगे तभी हम खेलेंगे। जो डेडलाइन दी गई थी उनको आईसीसी की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया में चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है आईसीसी। एक कंट्री जो कहती है कि हमें इस कंट्री में सिक्योरिटी कंसर्न्स है, चैंपियंस ट्रॉफी में उसके लिए अलग वेन्यू रेडी किया जाता है और वो सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे खेलते हैं। लेकिन अब जब हम कहते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम ऑफिशियली बाइकआउट करते हैं, हम नहीं आएंगे इंडिया चाहे कुछ भी हो। तो ये तो उन्होंने ताना मार दिया भाई साहब इंडिया पर कि इंडिया ने जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो इंडिया ने कहा था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, लेकिन वो बात आई थिंक 3-4 महीने पहले इंडिया ने बोली थी। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने कुछ टूर्नामेंट से 20 दिन पहले बोला होगा या 30 दिन पहले बोला होगा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हम नहीं जाएंगे इंडिया। तो दैट इज़ द डिफरेंस। जब इंडिया ने बोला चैंपियंस ट्रॉफी में कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो तब आपको पता ही होगा आई थिंक 4-5 महीने पहले इंडिया ने बोला था कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे पाकिस्तान। तो फिर आईसीसी ने उसी हिसाब से अपने अगले स्टेप्स लिए। एंड आज बांग्लादेश कह रहा है कि आईसीसी हमेशा इंडिया को प्रेफर कर रहा है। तो दिस इज़ भाई साहब, आप अगर आईसीसी को 3-4 महीने पहले बोलते कि हम नहीं जाने वाले हैं इंडिया, तो भाई साहब आपका वेन्यू भी शिफ्ट किया जाता। लेकिन यहाँ पर आपने 20 दिन पहले बोला, तो इसमें बहुत फ़र्क, 5 महीने पहले बोलना और 20 दिन पहले बोलना, तो देयर इज़ बिग डिफरेंस। लेकिन अब बांग्लादेश कह रहा है कि आईसीसी बीसीसीआई को ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो भाई साहब दिस इज़ ऑब्वियस। तो इस इंडिया के पास पावर है, इंडिया के पास पैसा है, तो भाई साहब आईसीसी भी इंडिया करता है। तो देयर इज़ नॉट थिंक अबाउट दैट। तो भाई साहब लेकिन मैं मेरे हिसाब से बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हो गई है। अगर आईसीसी को बांग्लादेश को इतना मतलब उनको अब देना था भाई साहब श्रीलंका में, मतलब ग्रुप चेंज करता उनका, तो भाई साहब इजी शॉट होता। लेकिन अब आईसीसी ने कहा कि हम, आईसीसी भी अड़ा रहा, बांग्लादेश भी अड़ा रहा, तो भाई साहब एट द एंड बांग्लादेश को इंसाफ नहीं मिला, बांग्लादेश ने ऑफिशियली अपना नाम इस टूर्नामेंट से बाहर निकाला। तो अब शायद आईसीसी कुछ करे, मिरेकल की ज़रूरत है बांग्लादेश के लिए। शायद आईसीसी को अब इंसाफ आए भाई साहब बांग्लादेश का कि वो उनको इनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करे, तो किसी सी ग्रुप में डाले इसको, सी ग्रुप में किसी और को डाले इसे, जो श्रीलंका में ग्रुप है तो भाई साहब इसे वहाँ डाले। तो लेकिन ऐसा कुछ अभी होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो होप करते हैं कि बांग्लादेश ये टूर्नामेंट खेले। एंड भाई साहब बहुत सारे पैशनेट फैंस हैं बांग्लादेश के, बहुत सारे लोग हैं भाई साहब जो बांग्लादेश की क्रिकेट को प्यार करते हैं, मतलब बहुत सारे फैंस हैं। लेकिन फील हो रहा है बांग्लादेश के, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो दिस इज़ ग्लोबल बॉडी आईसीसी, अगर वो ऐसा फैसला ले सकती है तो भाई साहब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश को कहा गया है तो देखते हैं क्या होगा आगे। और भाई साहब बात करेंगे बाबर आजम। बाबर आजम को पीसीबी ने बचा लिया, बहुत बड़ी मतलब बेशर्मी से बाबर आजम को पीसीबी ने बचा लिया। तो भाई साहब बाबर आजम को शुक्र पड़ना चाहिए खुदा की तरफ, मतलब लिटरली यार पीसीबी ने बाबर आजम को बहुत बड़ी जलालत होने से बचा लिया लिटरली। क्योंकि अब सिडनी सिक्सर्स का और एक मैच था, आई थिंक कल या परसों है उनका मैच। लेकिन आपने देखा होगा जो मार्क वॉग है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, उसने बोला है भाई साहब कि अगर सिडनी सिक्सर्स को जीतना है ये मैच, क्योंकि अगर वो मैच जीतते हैं तो भाई साहब चैलेंजर उसका नाम कुछ है, अगर वो मैच सिडनी सिक्सर्स जीतता है तो भाई साहब वो करेंगे क्वालिफाई फाइनल में। लेकिन मार्क वाग ने कहा है कि भाई साहब आपको बाबर आजम को ड्रॉप करना है, किसको, बाबर आजम को आपको ड्रॉप करना है, तभी आप वो मैच जीतोगे। यहाँ तक मार्क वाग ने ये भी कहा कि बाबर आजम ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर आप किसी और को ट्राई करोगे तो भाई साहब वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के दिखाएगा। लेकिन बाबर आजम के साथ आप स्टिक मत करो, उसे ड्रॉप करो। तो भाई साहब पीसीबी के कानों कान ये खबर लगी भाई साहब। लेकिन यहाँ पर पीसीबी की आपको दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। जब नेशनल ड्यूटी थी, तो जब श्रीलंका के साथ सीरीज़ थी, तब तो पाकिस्तान ने बाबर आजम को नहीं बुलाया। लेकिन अब कैंप है भाई साहब, कैंप जिसमें आपस में ये लड़के लौंडे लफाड़े इनके, शाहीन नसीम रिजवान तो नहीं, लेकिन जो ये T20 का इनका सेटअप है भाई साहब, वो आपस में
यही गप्पे शप्पे मारेंगे, बॉल वॉल मारेंगे, थ्रो वो प्रैक्टिस वैक्टिस करेंगे। लेकिन भाई साहब जब नेशनल ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया तो अब नेशनल कप में बुला लिया गया। भाई साहब गजब बेइज्जती है। तो दिस इज़ द प्लान। ये प्लान पीसीबी का था कि बाबर आजम को कैसे हम बिग बैश से बाहर निकाले और उसकी इज्जत बचा ले। जिस टीम के मैचेस श्रीलंका में थे उनके प्लेयर्स बिग बैश में खेल रहे थे, तब उन्होंने अपने प्लेयर्स को नहीं बुलाया, क्योंकि श्रीलंका में अगर वो मैचेस खेलते मतलब उनको थोड़ा प्रेपरेशन मिलती वहाँ पर, लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं बुलाया। अब कैंप लग रहा है और अब बुला रहे हैं बाबर को, लेकिन एक मैच अभी बाबर को खेलना था, फिर वो आ सकता था इजीली, लेकिन पीसीबी ने उसे कहा कि तू आ जा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी बड़ी बेइज्जती होने वाली थी बाबर आजम की, क्योंकि जो सिडनी सिक्सर्स है भाई साहब वो लिटरली, मैं कह रहा हूँ, वो बाबर को ड्रॉप करते फाइनल चैलेंजर के मैच में। तो इस तरह पीसीबी ने भाई साहब अपने बाबर को बचा लिया। और भाई साहब बाबर भी शुक्र पड़ रहा होगा अंदर से भाई साहब, किस वाहियात जगह से मैं वापस आ गया बिग बैश से। बहुत बेइज्जती हो गई है इन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की वहाँ। तो भाई साहब बात करेंगे, साउथ अफ्रीका ने अपडेट दी है अपने स्क्वाड के बारे में। जो उनका क्या कहते हैं इसको, टोनी डिजोर्जी एंड डोनमैन फरीरा भाई साहब, उनका वो इंजर्ड हुआ है। जो ऐसे T20 अभी खेल रहा था फरीरा भाई साहब, वो दोनों इंजर्ड हो गए, लेकिन अब रिप्लेस कर रहा है रियान रिकल्टन एंड ट्रिस्टन स्टब्स। तो भाई साहब ये अपडेट है साउथ अफ्रीका के कैंप से। और भाई साहब इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान भी सीरीज चल रही है, जो श्रीलंका में ही खेली जा रही है, इंग्लैंड और अब श्रीलंका। एंड श्रीलंका ने 271 रन बना लिए एंड इंग्लैंड अभी 144 फॉर 4 है। एंड दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू, मतलब आप ODI सीरीज़ खेलो भाई साहब, वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं आपके, और आपने ODI सीरीज़ रखवा ली। लेकिन भाई साहब आपको इसको भी मर्ज करना था T20 में। तो 5-6 T20 अगर आप वहाँ पर खेलते तो थोड़ी प्रैक्टिस मिलती, आपको प्रेपरेशन होती आपकी। लेकिन जो उनका कैप्टन है चेरिता सलंका, उसने कहा कि अभी ऐसा मौका नहीं था, दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर दिस सीरीज़ बिकॉज इट्स ODI, इट्स नॉट T20। तो भाई साहब वो उसने बोला। एंड भाई साहब जो लोग बात कर रहे थे कि पीसीबी बाइकआउट करेगा, पीसीबी बाइकआउट करेगा, भाई साहब नहीं करेगा पीसीबी बाइकआउट। उसने आग में घी डाला है भाई साहब, उसने आग में पेट्रोल डाला है। उसने बांग्लादेश को पुश किया है इस कंडीशन में कि आप बाइकआउट करो, आप बोलो हम नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे। ऊपर से खबरें चलाई मीडिया के थ्रू कि हम बाइकआउट करेंगे अगर बांग्लादेश को नहीं खेलने दिया लाइक। तो भाई साहब फिर अब जब बांग्लादेश को उन्होंने फंसा लिया, अब वो मतलब वो पीछे चले गए और भाई साहब अपनी तैयारी करना शुरू कर दी वर्ल्ड कप के लिए। तो भाई साहब बांग्लादेश बहुत बुरी तरीके से फंसा। और भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।